तो गाइज मारुति नेक्सा की फ्रॉन्क्स एक नई एसयूवी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी मार्केट में आई है और अभी इसकी प्री बुकिंग भी स्टार्ट है और बहुत ही अट्रैक्टिव कार है। ये देखने में बहुत ही कमाल की लगती है। तो आज फ्रॉन्क्स के प्रोज एंड कॉन्स को देखेंगे, मतलब फ्रॉन्क्स में क्या क्या हमें एडवांटेज मिलते हैं, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं और क्या क्या इसमें मुझे अभी तक कमी लगी। और इसको मैंने ऑलरेडी ब्रेजा से कंपेयर करके रखा है, 1-2 वीडियोस और हैं और बहुत सारे कंपैरिजन आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, ब्रेजा से कंपैरिजन देखना चाहते हो तो भाई आई बटन में है वीडियो, वहाँ से आप देख लेना। पहले प्रोज की बात करेंगे। तो अगर आप कंफ्यूज हो कि भाई फ्रॉन्क्स आपके लिए है कि नहीं है, आपको खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, तो ये प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद ना आप आइडिया लगा पाओगे कि आपके लिए है कि नहीं है। पहला यहाँ पे प्रोज फ्रॉन्क्स का ये पहला एडवांटेज आप कह सकते हो, इसके लुक्स एंड डिज़ाइन। पहली बात तो इसकी जो डिज़ाइन है ना, वो कह सकते हो आपकी सेगमेंट में सबसे अलग है। जैसे कि ये 4 मीटर से छोटी सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है, जिसमें आपकी ब्रेजा, नेक्सॉन, वेन्यू, सोनेट, मैग्नाइट, पंच ये सभी आती हैं, तो उसी सेगमेंट में है। लेकिन इसकी जो डिज़ाइन है ना, बहुत ही अलग है। ये एक क्रॉस एसयूवी है। अगर आप पीछे से देखते हो तो इसमें कूपे स्टाइल भी दिया गया है, कूपे डिज़ाइन की है, तो डिज़ाइन वाइज काफ़ी अलग है। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पसंद आने वाली है। और हाँ, फ्रंट प्रोफाइल ना इसका ग्रैंड विटारा से इंस्पायर्ड है, तो जिनको ग्रैंड विटारा का फ्रंट लुक पसंद है और ग्रैंड विटारा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या उनको किसी भी कारण से ग्रैंड विटारा नहीं खरीदना है, तो वो अभी फ्रॉन्क्स ले सकते हैं, क्योंकि फ्रंट प्रोफाइल सेम सी है। पूरा एलईडी का सेटअप, ग्रिल वगैरह देख सकते हो, क्रोम है, तो भाई बहुत शानदार है। ऐसे पीछे का जो पूरी डिज़ाइन देखो, उसमें भी एलईडी कनेक्टेड टेल बार दी गई है। तो कुल मिला के लुक्स एंड डिज़ाइन इसका पहला प्रोज है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग इसको कंसिडर करने वाले हैं। सेकेंड इसका प्रोज है कि भाई इसमें ना एक 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन भी मिलता है। और अभी आज की आप कोई भी मारुति कार उठा के देख लो, किसी भी कार में ये इंजन नहीं है। ये इंजन है 1 लीटर का टर्बो बूस्टर जेट पेट्रोल इंजन। अब टर्बो इंजन की वजह से क्या है कि भाई इंजन की कैपेसिटी भी छोटी है, लेकिन टर्बो टेक्नोलॉजी की वजह से, टर्बो यूज़ करने की वजह से इसमें पावर आउटपुट और टॉर्क आउटपुट अच्छा खासा है। जैसे आप देखो तो 100 PS की मैक्स पावर और 147 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क मिलता है, जो कि सेगमेंट के हिसाब से देखो तो अच्छा खासा है। इनफैक्ट ये जो इंजन है ना, ब्रेजा से अच्छा परफॉर्म करेगा, ब्रेजा 22 से अच्छा परफॉर्म करेगा, जबकि ब्रेजा में 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है। हाँ, तो टर्बो पेट्रोल इंजन भी इसका एडवांटेज है और 1 लीटर का टर्बो है, तो माइलेज भी अच्छा खासा निकाल के दे देगा, मतलब माइलेज में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। वैसे भी भाई ये मारुति का प्रोडक्ट है और मारुति हमेशा से ही माइलेज पे ध्यान रखती है। थर्ड प्रोज इसकी तरफ है इसके कुछ फीचर्स। जैसे इसके आप फीचर्स देखो तो पहला तो HUD मतलब हेड्सअप डिस्प्ले देखने को मिलता है। ये बहुत कमाल का फीचर है। इसके पहले हमने इसको बलेनो, ब्रेजा, ग्रैंड विटारा में देखा है इस सेगमेंट में, और किया सेल्टॉस में भी आता है। तो HUD एक अच्छा फीचर है इसकी तरफ, एक प्रोज है कि आपको, मतलब ये सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। जैसे आप कभी हाईवे में ड्राइव कर रहे हो तो आपको बार बार अपना MID देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपली HUD में कुछ फीचर्स देख पाओगे। और कुछ फीचर्स हैं जैसे कि इंटीरियर बहुत कमाल का है, डुअल टोन का इंटीरियर है और वायरलेस चार्जिंग है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले कनेक्टेड फीचर दिया गया है, क्रूज कंट्रोल है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको पैडल शिफ्टर मिलता है। तो भाई फीचर्स भी इसके एडवांटेज है, मतलब कुछ फीचर्स हैं जो कि आपको बिल्कुल पसंद आने वाले हैं। फोर्थ एडवांटेज है कि इसमें ना एक अफोर्डेबल इंजन का भी ऑप्शन है, जो कि है 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन। ये डुअल जेट पेट्रोल इंजन है जो कि बलेनो में देखने को मिलता है। 86 या 87 bhp की मैक्स पावर और 113 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क निकाल के देता है। तो ये इंजन को मैंने एडवांटेज में इसलिए रखा है, उसका रीज़न है कि देखो बहुत सारे लोग SUV खरीदना चाहते हैं इस सेगमेंट की। जैसे मान लो ब्रेजा ही खरीदना चाह रहे हैं, मारुति की कोई भी SUV खरीदना चाह रहे हैं, तो उनके पास कम बजट में कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि इंजन बड़ा है तो प्राइसिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन 1.2 लीटर इंजन होने की वजह से फ्रॉन्क्स का जो ये वेरिएंट होगा ना, वो थोड़ा सा सस्ता होगा। तो एडवांटेज है ना आपके पास कि भाई अफोर्डेबल प्राइसिंग में आपको फ्रॉन्क्स खरीदना है तो इनके आप सिंपली 1.2 लीटर इंजन खरीद सकते हो। और इनफैक्ट अगर आप बेस मॉडल्स भी देखोगे ना, तो बेस मॉडल में आपको 1.2 लीटर इंजन ही मिलेगा, जो कि अफोर्डेबल होगा, लगभग 7.5 लाख रुपए एक शोरूम प्राइस में आएगा। तो हाँ, ये भी एक एडवांटेज है। हालांकि पावर में कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, बट एक चीज़ तो भाई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है अगर आप अफोर्डेबल चाहते हो तो ये 4 इसके प्रोज हो गए। एक और प्रोज आप काउंट कर सकते हो कि भाई ये जो फ्रॉन्क्स है ये नेक्सा का प्रोडक्ट है, मतलब मारुति नेक्सा का प्रोडक्ट है, जो कि एक प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको ऑफर करता है, चाहे फिर शोरूम की बात हो, चाहे फिर आफ्टर सेल सर्विस की बात हो। तो हाँ, ये भी एडवांटेज है। कॉन्स की बात करते हैं तो पहला और सबसे बड़ा कॉन्स जो कि फ्रॉन्क्स में है वो है कि भाई इसमें सनरूफ देखने को नहीं मिलता। अब आप इस सेगमेंट की मैक्सिमम कार्स उठा के देख लो, सभी में सनरूफ मिलता है।
जैसे वेन्यू में सनरूफ है, नेक्सॉन में है, XUV 300 उसमें भी है, ब्रेजा में है, सोनेट में है, सभी में मिलता है। हाँ, हालांकि मैग्नाइट और काइगर जो कि थोड़ी सी नीचे सेगमेंट की है, उनमें देखने को नहीं मिलता है। इनफैक्ट अभी पंच भी सनरूफ के साथ आने वाली है, जैसे ऑटो एक्सपो में टाटा ने प्रेजेंट किया है 2 CNG सिलेंडर के साथ पंच को, जिसमें सनरूफ है। तो भाई पंच में भी कुछ टाइम बाद आ जाएगा। तो कुल मिला के भाई सब सनरूफ ऑफर कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि फ्रॉन्क्स में भी एटलीस्ट हायर वेरिएंट में सनरूफ होना चाहिए, जो कि अभी के लिए तो नहीं है, बात का नहीं पता, क्या पता बाद में मारुति को लगे तो वो इंट्रोड्यूस कर सकता है। बट हाँ, अगर आपको सनरूफ चाहिए तो फ्रॉन्क्स आपके लिए नहीं है, आपको दूसरे ऑप्शंस की तरफ जाना पड़ेगा। पहली कमी। सेकंड कमी फ्रॉन्क्स की है स्टैंडर्ड सेफ्टी। भाई मारुति की ना अभी भी उतनी बेहतर नहीं हुई है। हम हमेशा से देख रहे हैं भाई कि मारुति की सेफ्टी में क्वेश्चन मार्क रहा है। कभी इनका क्रैश टेस्ट 0 स्टार हो जाता है, तो कभी इनका रोड में एक्सीडेंट देखने को मिल जाता है जहाँ पे गाड़ी बिल्कुल चकनाचूर हो जाती है। तो सेफ्टी में क्वेश्चन मार्क रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई फ्रॉन्क्स में ना एटलीस्ट स्टैंडर्ड सेफ्टी तो इम्प्रूव करके देना चाहिए, जो कि नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। जैसे आप देखो, जो स्टैंडर्ड सेफ्टी मतलब जो बेस मॉडल की सेफ्टी है, उसमें मारुति क्या दे रहा है फ्रॉन्क्स में? डुअल एयरबैग, ABS, CBD, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रिटेंशनर, आइसोफिक्स, और बस हाँ, इतने ही फीचर्स हैं, जो कि भाई आज के ज़माने में मतलब 2023 चल रहा है, कम है। आप नेक्सॉन का बेस मॉडल उठा के देख लो भाई, इतने सारे सेफ्टी फीचर्स हैं कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते कि ये बेस मॉडल है। नेक्सॉन का तो आप कोई भी मॉडल उठाओ भाई, सेम लेवल की ही सेफ्टी मिलती है। तो भाई मारुति को भी इस पर काम करने की ज़रूरत है कि भाई बेस मॉडल से ही एक सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट प्रोवाइड करी जाए। मतलब ये बेसिक ABS CBD दे के काम नहीं चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये भी एक कमी है जिसको आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो। और वैसे भी ये मारुति के टेट प्लेटफॉर्म पे बिल्ड है, और टेट प्लेटफॉर्म की सेफ्टी में क्वेश्चन मार्क है। तो जब तक इसका क्रैश टेस्ट नहीं होता ना, तब तक मुझे लगता है कि मैं इसकी सेफ्टी को कॉन्स में ही रखूँगा, एटलीस्ट स्टैंडर्ड सेफ्टी को। बाकी आप हायर वेरिएंट लेते हो तो कुछ सेफ्टी फीचर्स बढ़ जाते हैं, जैसे आपको हिल होल्ड मिल जाएगा, ESP मिल जाएगा, और कुछ सेफ्टी फीचर्स मिल जाएंगे। बट अगर आप बेस या सेकंड बेस ले रहे हो तो फिर आपका क्या, आपको तो नहीं मिल रहा है ना। तो हाँ, ये भी एक कमी है जो कि मुझे लगता है कि आपको फ्रॉन्क्स खरीदते टाइम कंसिडर करना चाहिए। तो ये है, वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, और आप बताओ आपको फ्रॉन्क्स पसंद है कि नहीं।